हेलो एवरीवन। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया लर्निंग करेंगे। तो अभी दिवाली पर मैं मेरे एक फ्रेंड से मिला। उसने मुझे बताया कि यार मैंने अपने एक छोटे से बच्चे के लिए, जो 1 साल का उसका बच्चा है, उसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान लिया है। तो उसमें मैं कुछ 30 से 35 लाख रुपए डाल रहा हूँ और मुझे कुछ 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो जब उसने मुझे ऐसा बोला तो मैंने उसे टाइम के बारे में पूछा। तो बोले यार तुझे मैं इलस्ट्रेशन भेजता हूँ। मैंने भेज जल्दी से इलस्ट्रेशन। जब उसने भेजा तब मैंने एक्सेल पर पूरा की पूरा उसका कैलकुलेशन किया। ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो और हम स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे उसे कितना रिटर्न एक्चुअल में मिल रहा है। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ज़रूर पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए तो हम स्क्रीन पर समझते हैं। तो ये उसका इलस्ट्रेशन है। तो उसने जो पॉलिसी का ईयर, फर्स्ट ईयर जो चालू हो रहा है, उसमें उसे प्रीमियम भरना है 1,19,000 रुपये। उसके बाद सेकेंड पॉलिसी के सेकेंड ईयर से लगाकर उसको आगे के 30 साल तक भरना है 1,16,000 रुपये, 1,16,675। तो जो भी, अगर अपन नेट कैश फ्लो देखेंगे तो फर्स्ट ईयर नेट कैश फ्लो हुआ 1,19,000। उसके बाद जो सेकेंड ईयर से जो हो रहा है वो 1,16,675 रुपीज़ हो रहा है। तो ये कब तक हो रहा है? ये हो रहा है 30वें साल। और 30वें साल से ही उसे 3,20,000 रुपये हर साल मिल रहे हैं। अभी 30वें साल से लगा के उसे ये 3,20,000 रुपये 98 ईयर्स तक मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? 98 ईयर। और 99th ईयर में उसे मिल रहे हैं 3,29,00,000 रुपए। तो जो नेट कैश फ्लो हो रहा है उसके पास से जो जा रहा है, मतलब सब नेट जो उसको 5,14,14,83,182 रुपये उसे मिल रहे हैं। तो वो सोच रहा है कि यार मैं इधर जैसे 35 लाख रुपए भर रहा हूँ और मुझे मिल कितने रहे? 5,14,00,000 रुपए। तो अगर वो ऐसे ही बस ऊपर ऊपर देख के कि यार 99, मतलब आज से 100 साल बाद, मतलब अभी 2023 चल रहा है, तो हम अगर 100 साल आगे की सोचेंगे कि तो क्या पैसों की वैल्यू सेम है क्या? तो उसी के लिए मैंने पूरा एक्सेल पर एक कैलकुलेशन कर रखा है। तो जब भी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होती है और मल्टीपल पीरियड्स के लिए रहती है, मतलब लंबे समय तक के लिए, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के साथ, जैसे हम ये बार बार 1,16,000 डालते रहेंगे फर्स्ट ईयर 1,19,000 के करीब, और उसके बाद सेकेंड ईयर से 30वें साल तक हम 1,16,000 रुपये डालेंगे। तो वैसे ही मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अगर हम लंबे समय तक के लिए कर रहे हैं तो एक होता है XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में हमारा जो पॉलिसी हमें कितना रिटर्न दे रहा है। अब ये जो पॉलिसी है तो यही मैंने पूरा एक्सेल पर लिख लिया है। ये एक्सेल पर मैंने लिख लिया है नेट इन्फ्लो जो हो रहा है मुझे, मेरे पास से जो भी आउटफ्लो या जो भी हो रहा है नेट, ये देखिए ये कॉलम में जो नेट कैश फ्लो लिखा है ना, ये मैंने पूरा एक्सेल पर लिख लिया है। और डेट वाइज भी लिख लिया है कि कौन कौन सी डेट पर मेरे पास से जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि अगले साल से पॉलिसी मेरी चालू होगी। तो मैंने फर्स्ट ईयर मेरे पास से जा रहा है 1,19,243 रुपये, तो ये मैंने लिख दिया। फिर दूसरे साल से 1,16,675, तो ऐसा मैंने पूरा लिख दिया है। अब 30वें साल मुझे 1,16,000 रुपये भी भरना है और 3,20,000 रुपये भी मुझे मिलने वाले। तो नेट मेरे को मिलने वाले कितने? 2,03,000 रुपये। तो ये ऐसा मैंने पॉलिसी के 30th ईयर में आया। ये पूरा की पूरा मैंने एज इट इज़ बना दिया है। फिर 30वें साल हमेशा मुझे 3,20,000 रुपये मिलेंगे, तो ये मैंने पूरा 3,20,000 रुपये लिख दिए। ठीक है। अब पॉलिसी के 98 और 99 ईयर पे आ जाता हूँ मैं। 98 ईयर तक मुझे 3,20,000 रुपये मिल रहे हैं, जो ये शेड्यूल उन्होंने भेजा है मुझे। 98 ईयर ये रहा, उस 3,20,000 रुपये मिल रहे हैं। और 99वें साल में कितना मिल रहा है? 3,29,00,000 रुपये। तो ये 99वें साल में मुझे मिल रहा है 3,29,00,000 रुपये। तो टोटल मुझे कितना मिल रहा है? 5,14,00,000 रुपये मिल रहे हैं, जैसे कि ये टोटल मैंने मार दिया है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि XIRR आप समझ गए कि जब भी मल्टीपल टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लंबे समय के लिए, तो आप XIRR को यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने ये निकालने का इज इक्वल टू साइन लगाया, यहाँ लिखा XIRR, ब्रैकेट लगाया। अब मैं गया पूरा, मैंने फर्स्ट से लेके जितने भी मेरे में कैश इनफ्लोज है उनको सिलेक्ट कर लिया 99th तक के। ठीक है। फिर कॉमा लगाया,
फिर फर्स्ट ईयर्स पे वापस गया, इस फर्स्ट कॉलम पे डेट्स भी सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये यहाँ पर मैंने डेट्स सिलेक्ट कर लिया, ये भी पूरा ये। फिर ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 100 क्योंकि मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो बस मैंने इंटर कर दिया। तो ये मेरा आ रहा है 4.95%। तो मतलब ये इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये इसे देखने में लग रहा था कि 35 लाख रुपए भरे उसने और उससे 5 करोड़ 14 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर वो ऐसा देखेगा तो उसे बहुत ऐसा लगेगा कि यार बहुत बड़ा अमाउंट, लेकिन आज का 100 रुपया कल का 100 रुपया बराबर नहीं है। अब वो वहाँ पर मेरे साथ एक मुझे बोल सकता है कि यार मेरा इसमें रिस्क कवर भी मुझे मिल रहा है। ये जो लिखा है नेचुरल डेथ रिस्क कवर कि पहले फर्स्ट ईयर से जो उसे मिल रहा है, बोले मैं मुझे तो शुरू से ही मिल जाएगा रिस्क कवर। तो जैसे कि ये बोलेगा रिस्क कवर मिल रहा है 1,14,000, 2,28,000, 46 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70, तो आप उतनी ऑलरेडी प्रीमियम भर रहे हो। और जब आप बच्चे के लिए ऐसे प्लान्स रहते हैं तो बच्चे पर हम डिपेंड नहीं करते हैं, बच्चा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें जो भी टर्म इंश्योरेंस या जो भी लेना चाहिए रिस्क डेथ वाला इंश्योरेंस, वो हमें हमारी एज पर हमारी लिए लेना चाहिए, क्योंकि हम पर बच्चे डिपेंड है, हम बच्चों पर नहीं डिपेंड है। और अगर आप अपने ऊपर लेते हो 50 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ का, तो आपको 10-12 हज़ार रुपये सालाना में मिल जाएगा। हम इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करें सिर्फ हमारे बच्चे के नाम से कुछ। देखो फर्स्ट ईयर में मैं 1,19,000 भर रहा हूँ तो मेरा रिस्क कवर ही 1,14,000, दूसरे साल में 2,28,000 का ही कवर है, मैं उतना तो मैंने भर ही दिया है। और आगे भी आप अगर देखोगे कि कितना मैं 1-1 लाख रुपए भर रहा हूँ और मेरा जो रिस्क कवर उसके अनुपात में बहुत ही कम है। और ये मैं ऑलरेडी अगर मैं खुद को इंश्योरेंस मेरा बढ़ा लेता हूँ तो ये मुझे 10-15 हज़ार रुपये में आराम से मिल जाएगा। तो मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ। और तो जब मैंने उससे ऐसा समझाया तो उसका वहीं पर माइंड सेट चेंज हो गया। तो यही गलतियाँ हम लोग करते हैं, हम आम आदमी, हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते रहते हैं ये वो, पर एक्चुअल में हम देख नहीं रहे कि ये कितना रिटर्न दे रही है। अब इसने हमें 4.95% ही दिया है, तो एफडी का रेट क्या है 6%, 6.5% का एफडी का रेट है, और ये तो हमको एफडी से भी कम दे रहा है। तो ऐसे आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी फार्मूला है। XRR लगाया मैंने, फिर जितना कैश इनफ्लो लेना है, अगर प्लस में है तो सारा प्लस में लिया है, अगर जो मेरे पास से आउटफ्लो हो रहा है तो नेगेटिव में लिया है। आपको वो करना है, और सिर्फ आपको फिर कौन कौन सी तारीख को जा रहा है वो वाला कॉलम को सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आप समझ जाएंगे कि आपका एक्चुअल में कितने रेट ऑफ रिटर्न आप कमा रहे हैं। ये इसे XRR बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।